तो ऐसी क्या बात होती है किसी कहानी में जो सच में रोंगटे खड़े कर दे? आइए गुनगुनाते शून्य का गांव की कहानी को परत दर परत समझते हैं और देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना खौफनाक बनाता है। कहानी की शुरुआत ही होती है इस अशुभ चेतावनी से। एक चाय वाले की ये सीधी सी बात, ये सिर्फ एक सलाह नहीं है ना? ये एक तरह का इशारा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और बस यहीं से एक बेचैनी सी शुरू हो जाती है। तो चलिए कहानी के अंदर चलते हैं और जानते हैं गुनगुनाते शून्य का रहस्य। तो ये है आरव, एक फोटोग्राफर जिनका पैशन है भूली बिसरी वीरान जगहों की तस्वीरें लेना। और अब उन्होंने अपनी अगली मंजिल चुनी है देवीकुंड, एक ऐसा गांव जहां कोई भी जाने से पहले 100 बार सोचे। तो सोचिए आरव कैसी जगह पर जा रहा है। एक गांव जो अपनी शानदार नक्काशी के लिए मशहूर था, लेकिन 30 साल पहले रातों रात वीरान हो गया। क्यों? किसी को नहीं पता। बस लोग एक अजीब सी गुनगुनाहट की बातें करते हैं और कहते हैं कि जिसने भी उसे सुना वो कभी लौटा नहीं। आगे बढ़ते हैं अनदेखे का पहला संकेत। तो आरव शाम के 6 बजे देवीकुंड पहुंचता है और वहां बस एक अजीब सी भारी खामोशी है। ऐसा लगता है जैसे पूरा गांव और वक्त भी वहीं जम गया हो। वो अपनी पहली तस्वीर खींचता है और कैमरे के शटर की क्लिक के साथ एक बहुत ही हल्की धीमी सी गुनगुनाहट की आवाज घुल जाती है, बस एक पल के लिए, और फिर गायब। इतना हल्का कि शक होने लगता है कि क्या सच में कुछ सुना भी था। और यही तो इस कहानी का कमाल है, ये सीधे दिमाग से खेलती है। आरव की तरह ही हम भी सोचने लगते हैं कि क्या ये आवाज सच थी या सिर्फ मन का वहम। अब कहानी और गहरी होती है। आरव गांव के मंदिर तक पहुंचता है। मंदिर का काला घेरा। तो मंदिर के अंदर का नजारा कुछ ऐसा है। जहां एक पवित्र शिवलिंग होना चाहिए था, वहां अब कुछ नहीं है। उसकी जगह है एक गहरा काला गोला, एक शून्य, जो ऐसा लगता है मानो सारी रोशनी को अपने अंदर खींच रहा हो। और जैसे ही आरव इस अजीब सी चीज की तस्वीर लेने की कोशिश करता है, उसका कैमरा एक तीखी आवाज के साथ बंद हो जाता है। स्क्रीन पर लिखा आता है बैटरी लो, जबकि बैटरी पूरी तरह चार्ज थी। यह हॉरर कहानियों का एक क्लासिक साइन है। जब टेक्नोलॉजी फेल हो जाए तो समझो कि कोई पारलौकिक शक्ति वहां मौजूद है। और फिर वो गुनगुनाहट वापस आ जाती है, इस बार ज्यादा तेज, ज्यादा गहरी। अब ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये एक वाइब्रेशन है, एक कंपन जिसे आरव अपनी छाती में महसूस कर सकता है। और उसे समझ आता है कि ये आवाज मंदिर के पीछे एक पुराने कुएं से आ रही है। अब ऐसे में कोई क्या करेगा? जाहिर है भागेगा। आरव भी भागने की कोशिश करता है, लेकिन ये गांव ये उसे जाने नहीं देगा। ये है गांव का जानलेवा जाल। आरव अपनी जीप की तरफ भागता है, लेकिन भागने का जो इकलौता रास्ता था वो बंद हो चुका है। एक बहुत बड़ा पेड़ ताज़ा गिरा हुआ रास्ते को रोके खड़ा है। अब ये कोई एडवेंचर नहीं रहा, ये जिंदा बचने की जंग बन चुकी है। अब आरव फंस चुका है, डरा हुआ है, और उसके पास उस गुनगुनाते गांव में वापस जाने के सिवा कोई और चारा नहीं है। और यहीं उसका सामना होता है गांव के भयानक निवासियों से। उसे एक घर में पनाह मिलती है। अंदर एक परिवार बैठा है, एक बूढ़ा आदमी, एक औरत और एक बच्चा। लेकिन वो सब दीवार की तरफ मुंह करके बैठे हैं, एकदम चुप, शांत, और उसी धुन को गुनगुना रहे हैं। और फिर वो होता है जो कहानी का सबसे खौफनाक पल है। सबसे पहले उस बूढ़े आदमी का सिर 180 डिग्री घूमता है, फिर औरत का सिर घूमता है, और फिर उस बच्चे का। और उनकी आंखों की जगह सिर्फ छोटे, काले, खाली गड्ढे हैं, बिल्कुल वैसा ही शून्य जैसा मंदिर में था। तो इस भयानक मंजर के बाद क्या होता है? ये है कहानी का अंजाम, कभी न खत्म होने वाली गूंज। आरव बस भागता है, सब कुछ पीछे छोड़कर, अपनी जीप, अपना कैमरा, सब कुछ। वो बस अंधेरे जंगल में पागलों की तरह भागता है। वो जिस्मानी तौर पे तो बच निकलता है, लेकिन क्या वो सच में बच पाया? क्योंकि कहानी की आखिरी लाइनें बताती हैं कि जब भी वो आंखें बंद करता है, उसे दूर से एक बहुत ही धीमी, एक ही लय में चलती हुई लगातार गुनगुनाहट सुनाई देती है,
जो उसे याद दिलाती है कि देवी कुंड उसे भूला नहीं है।